हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे गैंग्रीन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में। तो नेक्रोसिस तो हमें पता ही है क्या होता है। तो गैंग्रीन का डेफिनेशन होता है नेक्रोसिस विद सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन। सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन का मतलब है कि नेक्रोसिस तो होगा ही, उसके साथ साथ पुट्रीफैक्शन भी होगा। पुट्रीफैक्शन का मतलब टिश्यू या जो भी सेल में नेक्रोसिस हो रहा है उसका सड़ जाना, ठीक है। तो वो डिके हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, उसको पुट्रीफैक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। मेनली 2 टाइप होता है, ड्राई और वेट। इसके अलावा एक थर्ड टाइप होता है गैस गैंग्रीन, जो वेट गैंग्रीन का ही एक सब टाइप होता है, ठीक है। वेट गैंग्रीन का ही एक सब टाइप होता है गैस गैंग्रीन। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन इसमें हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कॉज, फिर साइट, फिर किसके साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद, एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो कॉज सबसे पहले होता है इट ऑकर्स ड्यू टू आर्टीरियल ओक्लूजन। आर्टीरियल ओक्लूजन जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो जाए, किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, तो क्या होगा कि टिश्यू में अच्छे से खून नहीं पहुंचेगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वहाँ पे। तो ये मेन रीज़न होता है कि किसी टिश्यू में नेक्रोसिस हो रहा हो। तो नेक्रोसिस हो जाता है, उसके बाद फिर किसी इन्फेक्शन के वजह से उसमें वो पुट्रीफाई हो जाता है, ठीक है। तो मेनली इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन यानी कि ब्लड कम पहुंच रहा है उस जगह पे। अब साइट क्या होता है, डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बॉडी या फिर लिम्स। अब जैसे ब्लड अगर बॉडी में सर्कुलेट करता है तो सबसे एंड में वो जाके पहुंचता है डिस्टल पार्ट में, मतलब एकदम एंड्स पे। तो ऑब्वियसली अगर मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लड ना पहुँचे। तो मोस्ट कॉमन साइट होता है डिस्टल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब किस नेक्रोसिस के साथ एसोसिएट होता है ये, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। ड्राई गैंग्रीन कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के साथ ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि इसका जो स्प्रेड होता है वो स्लो होता है, ये ज़्यादा बॉडी में फैलता नहीं है, बहुत स्लोली फैलता है। और इसमें सेप्टिसीमिया नहीं होता है, यानी कि कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन का स्प्रेड नहीं होता है। तो ये तो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी अगर हम लोग इसके देखें तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यानी कि नॉर्मल जब हम लोग आँखों से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो वो दिखेगा ड्राई, श्रंकन यानी कि वो सिकुड़ जाएगा, और कलर एकदम डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक हो जाएगा, एकदम मम्मीफाइड लुक देगा वो, ठीक है। उसके अलावा जो डिमार्केशन होता है, जैसे यहाँ पे अगर गैंग्रीन फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे अगर ये नॉर्मल एरिया है, तो हम लोग को एक क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन दिखाई देगी। तो ड्राई गैंग्रीन में हमें एक क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन दिखेगा। माइक्रोस्कोप के लिए अगर हम लोग देखें तो नेक्रोसिस दिखेगा हम लोग को। नेक्रोसिस के जो भी फीचर्स होते हैं माइक्रोस्कोप के लिए जो हमें दिखते हैं वो सब दिखेगा। और किस टाइप का नेक्रोसिस दिखेगा, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। इसके अलावा ग्रैनुलेशन टिश्यू और इन्फ्लेमेटरी सेल्स तो होंगे उसमें। नेक्रोसिस है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे। सेकेंड टाइप है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन में भी वही चारों पॉइंट्स। सबसे पहले कॉज, उसमें आर्टीरियल ब्लॉकेज था, आर्टीरियल ओक्लूजन। इसमें होगा वेनस ब्लॉकेज। वेनस ब्लॉकेज जब होता है तो किसी एक ऑर्गन या टिश्यू में ब्लड एक्सेस जमा हो जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। अब डायबिटिक पेशेंट्स में ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। डायबिटिक पेशेंट्स में ड्राई गैंग्रीन भी हो सकता है, वेट गैंग्रीन भी हो सकता है, बट मोस्टली हमें वेट गैंग्रीन इनमें देखने को मिलता है, जहाँ पे इनको हम लोग बोलेंगे डायबिटिक फुट, ठीक है। पैर में कहीं पे चोट लगा और फिर उसमें गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स में, इसलिए उनको बोलते हैं कि अपना पैरों का थोड़ा ख़ास ध्यान रखा करो। उसके अलावा साइट अगर हम लोग देखें तो जनरली मॉइस्ट ऑर्गन्स में होते हैं ये, जैसे कि इंटेस्टाइन्स, माउथ, लंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये एसोशिएट होता है मोस्टली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव यानी कि लिक्विड, लिक्विड यानी कि वेट, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के साथ ये ज़्यादा एसोशिएट होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो ये रैपिडली स्प्रेड होता है, अनलाइक ड्राई गैंग्रीन जो स्लोली स्प्रेड होता है, ठीक है। उसके अलावा सिस्टमिक इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया का चांसेस इसमें ज़्यादा होता है। मॉर्फोलॉजी अगर हम लोग देखें तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में ये वेट
वेट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वेट गैंग्रीन है, स्वोलन होता है और सॉफ्ट होता है। कलर इसका भी डार्क होता है और इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होता है। ये अगर एक टिश्यू या ऑर्गन है तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा गैंग्रीनस टिश्यू है। ये तो लाइन ऑफ डिमार्केशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें नेक्रोसिस के सारे फीचर्स दिखेंगे, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिखेंगे। इसके अलावा जो थर्ड टाइप था गैस गैंग्रीन, वो सारे इसी फीचर्स को फॉलो करता है गैस गैंग्रीन, एक्सेप्ट कि इसमें गैस फील्ड हो जाता है। गैस फील्ड हो जाता है तो गैस को मतलब फिल कौन करता है? मोस्टली एनारोबिक बैक्टीरियाज करते हैं जो उस एरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। मोस्टली इसमें हम लोग को देखने को मिलता है क्लॉस्ट्रीडियम का भी कौन सा टाइप? क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, ठीक है। ये कौन सा गैस फील करता है? मोस्टली CO2 फील करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें पेन होता है, ये स्वेल हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्रेपिटेशंस देखने को मिलता है, ठीक है। क्रेपिटेशंस यानी कि अगर आप उसको टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अंदर लिक्विड और गैस दोनों फिल्ड है। तो गैंग्रीन में इतना ही। मेनली इसमें आपको एग्ज़ाम्स में डिफरेंस पूछते हैं तो आप डिफरेंसेस में ये चारों पॉइंट्स लिख सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स में भी आप डिफरेंसेस बना सकते हैं। थैंक यू।